Hello बच्चों, let's see this question. The question says appearance of hidden character in some progeny of F2 population indicates. ऑप्शन है हमारे पास law of purity of gametes, ऑप्शन भी है law of independent assortment, ऑप्शन सी है law of independence एंड लास्ट ऑप्शन इज none of the above. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में टोटल 3 लॉज थे. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो आइए इस क्वेश्चन को हम फर्दर देखते हैं. मेंडल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कैपिटल टी जो था वो टॉल प्लांट था पी का, और स्मॉल टी क्या था, ड्वार्फ प्लांट. और कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलिल है, और स्मॉल टी रेसेसिव एलिल है, डोमिनेंट एलिल. स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव. तो इस दोनों के बीच में जब क्रॉस किया मेंडल्स ने, तो यहां से क्या गैमीट बना, कैपिटल टी. यहां से क्या गैमीट बना, स्मॉल टी. जब इस दोनों गैमिट्स का जब फ्यूजन हुआ तो ऑफ स्प्रिंग बना कैपिटल टी स्मॉल टी. तो उन्होंने देखा ये जो ऑफ स्प्रिंग था इसका हाइट क्या था, टॉल था. फिर उन्होंने ये जो था F1 जनरेशन था, और ये क्या था, ये था पेरेंटल जनरेशन. फिर उन्होंने F1 जनरेशन का क्या किया, सेल्फिंग. तो यहां से उन्होंने सेल्फिंग करवा दिया. यहां से क्या गैमिट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. यहां से गैमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जब इस सारे गैमिट्स का जब फ्यूजन होगा, ये कैपिटल टी फ्यूज कर जाएगा इस कैपिटल टी से, तो बनेगा कैपिटल टी. ये क्या होगा, टॉल होगा. जब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पे प्लांट क्या हुआ, टॉल हुआ. जब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से फ्यूज किया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. प्लांट्स का हाइट क्या होगा, टॉल. जब ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज किया तो क्या बना, स्मॉल टी. इस प्लांट्स का हाइट क्या था, ड्वार्फ. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स था, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का ऑफ स्प्रिंग आया था, वो क्या था, टॉल. और यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ दोनों आ रहा है. इसका मतलब उन्होंने ये पोस्टुलेट दिया कि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो कैरेक्टर्स है वो ब्लेंड नहीं कर रहा है. डू नॉट शो ब्लेंडिंग, डू नॉट ब्लेंड. इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी टॉल हुआ, और स्मॉल टी ड्वार्फ हुआ. तो ब्लेंडिंग, जब गैमिट्स, जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में है, तो ना तो कैपिटल टी स्मॉल टी से ब्लेंड हो रहा है, और ना ही स्मॉल टी कैपिटल टी से ब्लेंड हो रहा है. इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी फिर से आ गया, यानी पेरेंटल टाइप आ गया. तो उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा दिया था लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. दोनों एक ही बात हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स.
और उन्होंने ये भी कहा था कि जब गैमीट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल टी एक गैमीट में चला जाएगा और स्मॉल टी एक गैमीट में चला जाएगा, यानी सेग्रीगेट हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है और दोनों का कैरेक्टर का ब्लेंडिंग भी नहीं हो रहा है। तो आइए हम ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि जब जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो दोनों जीन जो है सो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में असॉर्ट कर जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर पाएगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।